आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के यूपीएससी प्लेटफॉर्म यानी कोको यूपीएससी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक हम बात करते हैं, तो समानता का अधिकार संविधान में, भारतीय संविधान में दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 14 है वहां पर हम देखते हैं कि दो प्रकार की समानताओं की बात की है। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और मैं आपको बता दूं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही है जो सही मायनों में देश में समानता देता है। और अगर इनमें से एक भी मिसिंग होता तो निश्चित रूप से समानता सही मायनों में नहीं आ पाती। और क्यों ऐसा मैंने कहा, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आइए समझते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? ये कहता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जज के सामने अगर केस आ रहा है तो अगर वो रिच व्यक्ति का केस है या पुअर व्यक्ति का केस है, सलमान खान का केस है या रानू मंडल का केस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जज के लिए सब बराबर हैं, संविधान के लिए सब बराबर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑफिशियल व्यक्ति का केस है या अनऑफिशियल का केस है, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई केस है या किसी रिक्शा वाले के ऊपर कोई केस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जज के लिए सब बराबर हैं। तो आप हाई हो, लो हो, रिच हो, पुअर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पुराने जमानों की बॉलीवुड पिक्चर देखी है तो उन बॉलीवुड पिक्चरों में अक्सर आपने देखा होगा जो जज होता है, जो फैसला सुनाता है, तो उसके बगल में ये मूर्ति जिसको लेडी ऑफ जस्टिस कहते हैं ये मौजूद होती है। ये लेडी ऑफ जस्टिस के आंख में पट्टी क्यों बंधी होती है? क्यों? इसका ये मतलब नहीं कि कानून अंधा होता है, नहीं। इसका असल में ये मतलब है कि जब जज फैसला ले तो जज के बगल में ये मूर्ति होती है कि सुनो जज, तुम हमेशा इस मूर्ति से सीखो कि तुम्हारी आंखें इस सेंस में बंद होनी चाहिए कि तुमको नहीं मालूम होना चाहिए कि सामने कौन खड़ा है। इससे बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। तो कोई रिच है या पुअर है, जज तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जज को निरंतर रूप से याद दिलाने के लिए तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य है कि ये जो तराजू है, इस तराजू का मतलब है एविडेंस। जिस पक्ष में एविडेंस ज्यादा है उस पक्ष में तुमको फैसला देना है। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, यानी अमीर गरीब, ऑफिशियल अनऑफिशियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यही है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब आप बोल रहे होगे सर ये तो बहुत शानदार बात है, लेकिन अगर आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक केस देता हूं कि मान लो कि दो लोग हैं और उन्होंने सेम क्राइम किया है। अब मैं आपको बता रहा हूं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर दो लोग हैं और उन्होंने सेम क्राइम किया है तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस क्या कहता है कि कोई फेवर नहीं देना है। लेकिन अगर आप कोई फेवर नहीं दोगे तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अमीर है, ये 4 लाख रुपए महीना कमाता है। कितना कमाता है? तो 4 लाख रुपए महीना कमाता है ये अमीर व्यक्ति। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो मात्र 4000 रुपए कमाता है एक महीने में। अब इन दोनों ने सेम क्राइम किया है। और सोचो अगर हमारे देश में केवल इक्वालिटी बिफोर लॉ होती तो इसका क्या मतलब है? जज को फैसला लेना है तो जज को नहीं देखना है कौन अमीर है कौन गरीब। अगर वो नहीं देखेगा तो सोचो इन दोनों पर अगर सेम पेनल्टी लगाएगा, मान लो जो क्राइम किया है उसमें पेनल्टी जो लगाई है वो 1 लाख रुपए। अब सोचो 1 लाख रुपए इस पर पेनल्टी लगाई, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये महीने में 4 लाख कमाता है, 1 लाख की पेनल्टी तुरंत दे देगा और छूट जाएगा। जबकि ये तो महीने में 4000 कमाता है, इस पर अगर 1 लाख की पेनल्टी लग गई। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहती है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, कुछ मत देखो जज सामने कौन है, बस तुम बराबर रूप से फैसला सुनाना। तो जज इस पर भी 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाएगा। लेकिन ये तो कमाता 4000, इसका तो जीवन खराब हो जाएगा, इसको तो जेल हो जाएगी, पेनल्टी तो दे नहीं पाएगा। तो यानी कि अगर दो लोगों ने सेम क्राइम किया है और उनको सेम सजाई दे दोगे और अगर वो अलग अलग परिस्थिति में है तो ऐसी स्थिति में तो दिक्कत हो जाएगी। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस क्या कहता है कि दो लोग जिन्होंने सेम क्राइम किया है लेकिन दोनों अलग अलग परिस्थिति में अगर हैं तो फिर जो कमतर परिस्थिति में है ऐसे व्यक्ति के साथ सकारात्मक भेदभाव यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। यानी कि जज इस पर इतना पेनल्टी नहीं लगाए, जज इस पर 1 लाख रुपए लगाए और मान लो जज इस पर लगाए 2000 रुपए पेनल्टी लगाए, जितना ये दे सकता है। तो मेरी बात समझिएगा, अगर हमारे देश में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस नहीं होता, जो आर्टिकल 14 है उसके अंदर दोनों बातें, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अगर ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं होता, सकारात्मक भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो सोचो ये व्यक्ति जज के पास जाता और बोलता सुनो जज, इसने भी वही क्राइम किया है, मैंने भी वही क्राइम किया है, तुमने मुझे ज्यादा सजा दी है, इसको कम क्यों दी है? तो आज अगर ऐसा कोई करता है, अमीर व्यक्ति जाएगा तो जज क्या कहेगा, सुनो तुमको हमने सेम क्राइम के लिए ज्यादा पेनल्टी लगाई, इस पर कम पेनल्टी इसलिए लगाई क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी भारतीय संविधान में मौजूद है। यानी अगर दो लोग जो अलग अलग परिस्थिति में हैं और उन्होंने सेम क्राइम किया है लेकिन परिस्थिति अलग अलग है तो
सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। मैं आपको इसका एक और उदाहरण देता हूं। सोचो कि एक क्राइम है जो कि किसी जुवेनाइल ने किया, यानी जो लीगल रूप से नाबालिग है, ऐसे व्यक्ति ने क्राइम किया है, जबकि वही क्राइम किसी अडल्ट ने किया है। तो ऐसी स्थिति में क्राइम सेम है, लेकिन दो व्यक्ति जो हैं अलग अलग परिस्थितियों में हैं। एक अडल्ट है, एक बालिग है, उसको दुनियादारी की समझ है, उसको कानून की समझ है, सब कुछ जानते हुए भी उसने क्राइम किया है, तो निश्चित रूप से उसके लिए एक सजा अलग होगी। जबकि दूसरी तरफ वही क्राइम करने वाला एक नाबालिग है, जिसको समाज का, दुनिया का ज्यादा समझ नहीं है, कानून का ज्यादा समझ नहीं है, नादान है, किसी ने बहला फुसला दिया है, तो हो सकता है उसने वो क्राइम कर दिया हो। इसलिए यहां पर जज इस जुवेनाइल को, इस नाबालिग को कम सजा दे सकता है, क्योंकि इंडिया में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी है। अगर केवल इक्वालिटी बिफोर लॉ होता तो जो नाबालिग है और जो अडल्ट है, क्योंकि सेम क्राइम किया है, और जज को तो भाई एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस है, किसी के ऊपर नहीं देखना है उसको कि सामने कौन खड़ा है, उसको तो सेम फैसला सुनाना है। अगर हमारे देश में केवल इक्वालिटी बिफोर लॉ होता तो जुवेनाइल को भी सेम सजा मिलती, अडल्ट को भी सेम सजा मिलती। लेकिन अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की वजह से जुवेनाइल को जज कम सजा दे सकता है। तो यही शानदार बात है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की। और इसलिए ज्यादा बड़ा क्या है, दोनों में से ज्यादा बड़ी चीज कौन सी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और यही समाज में इनजस्टिस को हटाता है, और इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ये अच्छी चीज है, और ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जबकि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। चल, तो इसी के साथ आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये क्लास, अगर आपको ये टॉपिक, ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें और उन तमाम जगहों तक पहुंचाएं जहां पे आपको लगता है कि उनको भी, उन बच्चों को भी इससे फ़ायदा पहुंचना चाहिए। इसी के साथ हम लोग अपनी इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आप सभी बच्चे जा सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।